आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन बिल्डिंग में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पैक्शन। लास्ट लेक्चर मैंने देखा कॉम्पैक्शन क्या होती है, क्या नेसेसिटी है कॉम्पैक्शन प्रोसेस की जो अप्लाई करते हैं हम ऑन द सोइल, ठीक है जी। और कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन प्रोसेस के बारे में, डिफरेंस के बारे में हमने जाना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट दो तरह के हम यूज करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। तो देखेंगे वेरी फर्स्ट कॉम्पैक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या है, डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रोसीजर जानेंगे, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द maximum determine the maximum dry density and optimum moisture content, optimum moisture content, optimum moisture content for a given soil, for a given soil in the laboratory, ठीक है जी। तो हमारी जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट हमारा एक डिटरमाइन करते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सॉइल सैंपल इन द लेबोरेटरी, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो है वेरी यूजफुल टेस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए गिवन सॉइल इन द लेबोरेटरी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं, कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो क्या ऑपरेटर्स रहते हैं फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है जी। तो ऑपरेटर्स used in the standard proctor test operators used in the standard proctor test, the equipment consists of a cylindrical metal mold of 100 mm. The equipment, कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं इन द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, द इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए cylindrical metal mold of 100 mm internal dia and 127.3 mm height and 100 ml capacity, तो एक हम सिलिंड्रिकल मेटल मोल्ड यूज करते हैं एज ऑपरेटर्स फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है जी। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने की 100 ml रहती है और 100 ml की इसका क्या है इंटरनल डाया रहेगा और 127.3 mm की इसकी क्या है हाइट रहेगी, ठीक है जी। तो द मोल्ड हैज अ डिटेचेबल the mold has a
detachable base plate, तो डिटैचेबल बेस प्लेट कंसिस्ट करता है और एंड रिमूवेबल कॉलर, तो रिमूवेबल कॉलर प्रोवाइड किया ऑफ 60 mm हाइट, ऑफ 60 mm हाइट एट इट्स टॉप, ठीक है जी। तो 60 mm हाइट की जो हम यूज करते हैं, कॉलर्स यूज करते हैं, प्रोवाइड किया था, और एक डिटैचेबल बेस प्लेट प्रोवाइड की जाती है और मूवेबल कॉलर होता है जो हम सिलिंड्रिकल मेटल मोल्ड की यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं रैमर्स की, तो रैमर्स भी हम यूज करते थे। रैमर फॉर कंपैक्शन टेस्ट इज ऑफ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ रैमर्स के बारे में, और हमारे जो देखें मेन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं इन द टेस्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। तो रैमर यूज किया जाता है। द रैमर फॉर कंपैक्शन टेस्ट, is of 2.6 kg weight with a free drop of 310 mm, and a face diameter of 50 mm. This test is also known as light compaction test. Is also known as light compaction टेस्ट। लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को नाम देते हैं। तो ये मेन ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं फॉर द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, उसको हम और क्या नाम देते हैं, लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी नाम देते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट, अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं तो मेन इक्विपमेंट क्या है, सिलिंड्रिकल मेटल मोल्ड यूज किया जाता है। इसका 100 mm क्या है, डाया, इंटरनल डाया होता है, और 127.3 mm हाइट का है, और 100 ml क्या है इसकी कैपेसिटी रहती है। तो इस मोल्ड में एक डिटैचेबल बेस प्लेट रहती है, और जो बेस प्लेट हम इस मोल्ड पे, जो इस साइज के मोल्ड पे हमारे नीचे बॉटम साइड पे हमारी बेस प्लेट हम यूज करते हैं, और रिमूवेबल कॉलर के 60 mm हाइट का टॉप पे यूज करते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सॉइल इन द लैबोरेटरी, ठीक है। तो कंपैक्शन, एक रैमर यूज किया जाता है, और जिसको कंपैक्टिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। रैमर का जो वेट है वो कितना है, 2.6 kg ऑफ वेट का हम रैमर यूज करते हैं, और फ्रीली ड्रॉप करते हैं जब हम कंपैक्शन कर रहे होते हैं हमारे सॉइल सैंपल की। तो 310 mm से हाइट से क्या करते हैं, फ्रीली ड्रॉप करते हैं। तो ये जो फेस डायमीटर होगा हमारे रैमर का वो 50 mm का होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो वेट है बहुत कम रहेगा। तो इस वेट से हम क्या करेंगे, 310 mm से ड्रॉप करवाएंगे और हमारे कंपैक्शन करेंगे इन द सिलिंड्रिकल मेटल मोल्ड, ठीक है, सॉइल सैंपल का। तो इसको हम लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेशन है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की सॉइल की और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं प्रोसीजर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर रहता है फॉर द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, प्रोसीजर जानते हैं। तो फिर हम देखेंगे हमारे जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या आते हैं जब हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है।
तो देखते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा इस टेस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है क्या रहेगा, वेरी फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, टेक 3 kg ऑफ एयर ड्राइड सॉइल सैंपल, टेक 3 kg ऑफ ड्राइड सोइल सैंपल। तो ड्राइड सोइल सैंपल हम यूज करते हैं 3 kg, ठीक है। सोइल पासिंग सोइल सैंपल पासिंग 4.75 mm IS sieve, 75 mm IS sieve। तो IS sieve से पास करवाएंगे 4.75 IS sieve की साइज से। सेकेंडली अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, सेकेंड क्या है, द मिक्सचर इज कवर्ड विद वेट क्लॉथ, द मिक्सचर इज कवर्ड विद wet cloth and left for, और हमने क्या किया यहाँ पे सोयल सैंपल 3 kg एयर ड्राइड सोयल सैंपल लिया और उसको क्या किया हमने 4.75 mm IS sieve से पास करवाया है और कुछ टाइम के लिए हमने क्या है यहाँ पे मिक्सर को कवर्ड किया है वेट क्लॉथ से और उसको छोड़ दिया है फॉर सम टाइम, यानी कि 5 to 30 मिनट्स के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं वेट क्लॉथ जब हम इसको कवर करते हैं सोयल सैंपल को फॉर सम टाइम्स। तो ये टाइम जो रहेगा वो क्या है 5 to 30 मिनट्स, ठीक है जी। तो 5 से 30 मिनट तक हम क्या कर सकते हैं, इसको वेट क्लॉथ की से कवर्ड रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थर्ड प्रोसीजर नेक्स्ट अगर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में गया तो इनिशियल वाटर कंटेंट टू बी एडेड, इनिशियल वाटर कंटेंट is to be added as 40%, has to be added as 40% for coarse grain soil, for coarse grain soil CGS 40% हम मॉइस्चर कंटेंट इनिशियली ऐड करेंगे कोर्स ग्रेन सोइल में 40% ऑफ द वे एंड 8% ऑफ फाइन ग्रेन सोइल एंड 8% फॉर फाइन ग्रेन सोइल और फाइन ग्रेन सोइल। तो ये FGS और CGS क्या है यहाँ पे, कोर्स ग्रेन सोइल और फाइन ग्रेन सोइल, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारा स्टेप क्या रहेगा इन द टेस्टिंग ऑफ द टेस्ट परफॉर्मिंग द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। तो द एम्प्टी मोल्ड इज अटैच्ड टू द एम्प्टी मोल्ड इज अटैच्ड टू द बेस प्लेट। तो बेस प्लेट कंसिस्ट करता है बेस प्लेट एंड जो बेस प्लेट के साथ हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे एम्प्टी मोल्ड को बेस प्लेट एंड वेट करेंगे एंड वेटेड, और उसका क्या कर लेंगे हम वेट कर लेंगे। तो नाउ कॉलर इज अटैच्ड टू द मोल्ड, नाउ कॉलर इज अटैच्ड टू द मोल्ड, ठीक है जी। तो मोल्ड पे हम क्या करेंगे फिर कॉलर जो रिमूवेबल कॉलर है तो रिमूवेबल कॉलर को अटैच करेंगे। उसके बाद अगर हम करेंगे द मिक्स्ड सोइल इज देन प्लेस्ड इन द मोल्ड इन अ लेयर्स, तो हम क्या करेंगे जो हमने सोइल सैंपल प्रिपेयर किया तो सोइल सैंपल को हम क्या करेंगे मोल्ड में प्लेस करेंगे। द मिक्स्ड सोइल इज द मिक्स्ड सोइल इज देन placed in the mold, placed in the mold in layers and compacted by in layers and compacted by giving 25 blows, by giving 25 blows
of the rammer uniformly, of the rammer uniformly, ठीक है जी, यूनिफॉर्मली रैमर से हम क्या करेंगे, जो हमने 2.6 kg ऑफ द रैमर का हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सोइल सैंपल को हम अपने मोल्ड में क्या करेंगे, जो हमने मोल्ड मेटल मोल्ड सिलेंड्रिकल मेटल मोल्ड यूज कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए, उसमें क्या करेंगे, इन लेयर्स में हम क्या करेंगे, सोइल सैंपल को प्लेस करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे विद द 25 ब्लॉक ऑफ द रैमर यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो द कंपैक्टेड हाइट ऑफ द सोइल इज केप्ट अबाउट, जो कंपैक्टेड हाइट रहेगी वो क्या आएगी, द कंपैक्टेड हाइट ऑफ द soil is kept about, soil is kept about 1/3 of the total height, 1/3 of the total height, ठीक है जी, तो 1/3 of the total height of the mold, तो मोल्ड की जितनी टोटल हाइट है उसका तीसरा हिस्सा हम क्या करेंगे, सोइल लेयर्स को कॉम्पैक्ट करने में सोइल प्लेस करेंगे एक लेयर्स में, उसके बाद सेकंड लेयर्स जो है फिर प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, आफ्टर प्लेसिंग द सोइल सैंपल्स इन वन लेयर्स, ठीक है, और ब्लोज ऑफ द रैमर्स, 25 ब्लोज ऑफ द रैमर्स यूनिफॉर्मली एंड 1/3 लेयर्स हम यूज करते हैं हाइट अबाउट द हाइट ऑफ द मोल्ड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके बाद क्या रहेगा, आफ्टर कॉम्पैक्टिंग हाइट ऑफ द सोइल इज केप्ट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द मोल्ड, देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट में, द टॉप ऑफ द फर्स्ट कॉम्पैक्टेड लेयर, द टॉप ऑफ द first compacted layers is scratched with spatula, is scratched with spatula, तो स्पैटुला की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, जो अपर पार्ट रहेगा टॉप ऑफ द फर्स्ट कॉम्पैक्टेड लेयर रहेगी, स्पैटुला की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको स्क्रैच कर देंगे। स्पैटुला to allow proper keying, to allow proper keying and bending of the two layers, bonding of the two layers, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या रहेगा, आफ्टर द फर्स्ट कॉम्पैक्टेड लेयर को स्पैटुला की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्क्रैच आउट करेंगे, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड लेयर को फिर हम प्लेस करेंगे इन द मोल्ड। द सेकंड एंड थर्ड लेयर्स आर सिमिलरली कॉम्पैक्टेड, द सेकंड एंड थर्ड लेयर इज सिमिलरली, थर्ड लेयर इज सिमिलरली compacted, similarly compacted, each layer being given, each layer being given 25 ब्लॉक्स, तो हर लेयर में हमने क्या करना है, 25 ब्लॉक्स का यूज करना है और रैमर को यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट करना है रैमर की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 लेयर्स में हम क्या करेंगे, हमारे सोइल सैंपल को कॉम्पैक्ट करेंगे और हम डिटरमाइन करेंगे मैक्सिमम डेंसिटी को और मॉइस्चर कंटेंट को इन द टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं द कॉलर इज रिमूव्ड एंड उसके बाद हम क्या होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर्स को साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट किया। जैसे हम फर्स्ट लेयर को कॉम्पैक्ट किया, हर लेयर्स में हमने 25 ब्लॉक्स यूज किए रैमर्स के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो कॉलर को हम क्या करेंगे, जो टॉप कॉलर है रिमूवेबल कॉलर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। द कॉलर इज रिमूव्ड, द कॉलर इज removed and excess soil is trimmed off, and excess soil is trimmed off
तो हम क्या करेंगे, ट्रिम्ड कर देंगे जो एक्सेस सॉइल रहेगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है जी। तो वेट करके उसके बाद हम देख पाएंगे मतलब वेट ऑफ द मोल्ड विद कंपैक्टेड सॉइल, द वेट ऑफ द mold with compacted soil, mold with compacted soil is taken after removing the collar, जब after removing the base plate, ठीक है जी। तो बेस प्लेट को हम रिमूव करके हम क्या करेंगे, जो कंपैक्टेड सॉइल है उसका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इन द मोल्ड्स, ठीक है। तो पहले भी हमने क्या किया, वेट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो वैल्यूज थी, जो वेट आया हमने कैलकुलेट कर। नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीजर की बात करूं, क्या रहेगा सेंट्रल प्रोक्टर टेस्ट में, तो दिस गिव्स द वेट ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल, दिस गिव्स द वेट ऑफ कंपैक्टेड सॉइल। तो कंपैक्टेड सॉइल का वेट हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए कैपिटल W, यहां से क्या आ गया, वेट ऑफ सॉइल है कंपैक्टेड सॉइल का। एंड सैंपल केप्ट इन द ओवन, एंड सैंपल केप्ट इन द ओवन। तो ओवन में हम रखेंगे इस सैंपल को इन द फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवन में रखेंगे हमारे सॉइल सैंपल को, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज कैलकुलेटेड बाय द रेशियोस यूज कर सकते हैं हम जब हम ड्राई डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ड्राई डेंसिटी, द ड्राई डेंसिटी gamma d of the soil is calculated from the relation, is calculated from the relation। तो कौन से रिलेशन के हम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो गामा डी इज इक्वल टू क्या रहता है, वाटर कंटेंट स्मॉल w बाय यूनिट वेट ऑफ बाय 1 प्लस w, ठीक है जी। तो बल्क यूनिट वेट बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर w की लैम्डा की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, बल्क, ये यहाँ पे क्या है, बल्क यूनिट वेट है, याद रखना, ध्यान रखना है, हमने मैंने ओनली गामा से नोट किया कि बल्क है। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द मोल्ड सॉइल सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। तो यहां से हम क्या करते हैं, गामा बल्क की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बल्क यूनिट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बल्क यूनिट वेट क्या रहेगा, यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम, जो मोल्ड का वॉल्यूम कितना है 100 ml है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास W बाय 100। इस तरह से यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यूज। तो वाटर कंटेंट को ओवन में हम सॉइल सैंपल को रखे हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो ड्राई डेंसिटी हमारी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो कैलकुलेट की जा सकती है इन द सॉइल सैंपल। तो दिस टेस्ट इज रिपीटेड ऑन द सॉइल सैंपल विद इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट एंड corresponding dry density and water content are determined। तो इसी तरह से इसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, डिफरेंट इस टेस्ट को रिपीट करेंगे सॉइल सैंपल पे और वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएंगे और हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को जब इंक्रीज करते जाएंगे अलग अलग सॉइल सैंपल को लेके, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है और वाटर कंटेंट की वैल्यू जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोसीजर इज कैरिड आउट टिल द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट।
ठीक है। तब तक हमने इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है जब तक हमारी जो ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल है वो डिक्रीज नहीं हो जाती विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। वैसे जैसे जैसे हमने सोइल सैंपल में वाटर कंटेंट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जो हमारी ड्राई डेंसिटी है कितनी आ रही है, जब जिस पॉइंट पे हमारी जो ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी वहां तक हमने क्या करना है, टेस्टिंग करते रहना है, और हम देख पाएंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को किसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हम एक मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट रहता है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द ड्राई यूनिट वेट इंक्रीजेस विद इन इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट टिल मैक्सिमम यूनिट वेट इज रीच्ड। जब तक मैक्सिमम यूनिट वेट तक ये हम फाइंड नहीं कर लेते, तो जहां तक हम वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो ड्राई डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। जब हम एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाटर कंटेंट जब ऐड करते हैं तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट से भी अगर हम आगे वाटर कंटेंट ऐड कर रहे हैं हमारे सॉइल सैंपल में, तो क्या होगा, ड्राई डेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो वहां तक हमारा टेस्ट हमने परफॉर्म करना है और कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो ये हमारा था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है। ये हमारा एक लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट है। तो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट हमने डिस्कस किया है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होगा। इसको हम हैवी कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। हैवी लाइट नहीं होता, ये हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट।